शिवांगी की शादी की बातें हो रही है, क्या शादी करने को तैयार हो? नॉट एट ऑल। अच्छा लगता है मतलब कि लोग अभी भी इतने सालों के बाद भी वही जोड़ी, वही सीन्स, उसी तरीके का शो देखना चाहते हैं। सो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और अभी भी आई थिंक शो रिश्ता नायरा कार्तिक का कुछ एपिसोड्स रीरन हो रहे हैं। सो वो आप लोगों के प्यार की वजह से ही हो रहे हैं। तुम्हें याद होगा कभी मम्मी मेरी मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। सुना है उनकी शादी के किस्से सरे बाजार में हैं, पर हम तो यहाँ अपने ही गमे एतबार में हैं। जानता हूँ कि जमाने को इंतजार है हमारे निकाह का, पर कैसे कहें कि सनम हम तेरे प्यार में हैं। प्यारे दोस्तों, टीवी की दुनिया की एक्टिंग क्वीन और मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस शिवांगी जोशी की शादी की चर्चाएं एक बार फिर से उनके चाहने वालों और मीडिया के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इसका कारण बना शिवांगी जोशी की प्यारी छोटी बहन शीतल जोशी का वह होली ब्लॉग, जिसमें एक बार फिर से शिवांगी जोशी के फैमिली मेंबर उन्हें शादी के लिए छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और शिवांगी जोशी ने शादी के प्रश्न पर जवाब देकर चौंका दिया कि वो शादी तो करेगी, परंतु फैमिली वालों के चॉइस के लड़के से नहीं। तो फिर एक बार यह सवाल उठने लगा, क्या शिवांगी जोशी के परिवार वालों की या कुछ लोगों की चॉइस अलग है और शिवांगी जोशी की कुछ अलग? क्या यह शिवांगी जोशी का स्टेटमेंट किसी लव मैरिज की ओर संकेत कर रहा है? पर इस संकेत में अरसों से आंख बिछाए और अपने सपनों और खुशफहमियों में खोए हुए शिविन फैंस यह प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या शिवांगी जोशी के इस कथन में या फैमिली वालों की किसी पसंद में मोहसिन खान साहब कहीं फिट बैठते हैं क्या? क्योंकि मोहसिन खान साहब आजकल कुछ सैड जोन में अधिक नजर आ रहे हैं और हालिया दिनों में उनके द्वारा डाले गए पोस्ट कुछ इस प्रकार इंगित कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर शिवांगी जोशी से दूरी बनाने के बाद अब रियल लाइफ में भी मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के रास्ते अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो जाहिराना तौर पर शिविन फैंस के लिए यह दुख का विषय हो सकता है, परंतु शिवांगी जोशी के इस स्टेटमेंट को और उसके बाद मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के परिवार वालों के सोशल मीडिया बिहेवियर से आखिरकार क्या साबित होता है, आज लवली टॉकीज में हम इसी पर चर्चा करेंगे और शिविन फैंस के कुछ प्रश्नों की जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस घोषणा के साथ कि हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी निजी जिंदगी होती है और हम उनकी इज्जत करते हैं, और यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ शिविन फैंस के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के हेतु ही बनाए गए हैं। और हाँ, इसका आधार है मोहसिन खान और शिवांगी जोशी का सोशल मीडिया बिहेवियर, उनके परिवार वालों के सोशल मीडिया लाइक और कमेंट्स आदि पर। लेकिन फिर भी हम ये कह दें, यह वीडियो पूरा सच नहीं है, यह अनुमान के आधार पर बनाया गया है, परंतु कहते हैं ना, कभी कभी अनुमान भी दिल की बात कह देते हैं। तो इस वीडियो से देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल लवली टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, शिवांगी जोशी की शादी की चर्चा ये पहली बार नहीं हो रही है। आप लोगों को याद होगा कि बहुत पहले किसी अवार्ड फंक्शन में शिवांगी जोशी से मदालसा ने पूछा था उनकी शादी के बारे में। शिवांगी ने कहा उसमें काफी देर है। दूसरा मौका आपने देखा होगा शिवांगी जोशी के पिछले जन्मदिन पर, जब मीडिया इंटरव्यू ने उनसे शादी के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि कभी वो मस्ती में परिवार में बोल भी देती है शादी के बारे में, तो परिवार वाले कहते हैं कि अभी शादी की उम्र नहीं हुई, तुम अभी बच्ची हो। इस बार भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला शिवांगी जोशी के बहन शीतल जोशी की द्वारा बनाए गए होली ब्लॉग में। होली के एक दिन पहले शिवांगी जोशी के परिवार में, जो उनके पिता से जुड़े अधिक परिवार वाले थे, उन्होंने उनकी शादी को लेकर कुछ चर्चाएं की होंगी, जिसका शिवांगी जोशी ने पहले तो कहा कि इसे कट कर देना। फिर जब शादी की बात हुई तो शिवांगी जोशी ने पहले ही मना कर दिया कि नहीं, वो भी शादी नहीं करेंगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पंक्ति अलग से जोड़ दी कि वो शादी तो करेगी, लेकिन फैमिली के चॉइस के लड़के से नहीं, अपने चॉइस के लड़के से।
तो इसके बाद अफवाहों का बाजार यहीं से गर्म हो गया कि आखिरकार शिवांगी की चॉइस क्या कुछ अलग है। शिवांगी के फैंस बतलाते हैं कि इस वीडियो में किसी धीमी आवाज में शायद मोहसिन खान का भी नाम आया है। हालांकि हम इसकी सत्यता की दावा नहीं करते और हम मानते हैं कि शिवांगी फैंस वही सुनना चाहते हैं कि जो उन्हें सुनाई पड़ता है। किसी सदस्य ने पीछे से क्या कभी मोहसिन खान का नाम लिया था क्या, जिस पर यह बात कट करने की हुई, या कट करने के बाद भी मोहसिन खान का नाम आया था क्या? आप एक बार सुनने की कोशिश करिए और फिर मुझे कमेंट में इसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, यहाँ हम शिवांगी जोशी की शादी की चर्चा में मोहसिन खान का नाम ले रहे हैं तो यह आज की तारीख में कुछ अजीब लग रहा होगा। जैसे कि एक कहावत है गाँव में कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। चौंके आज के डेट में मोहसिन खान और शिवांगी जोशी दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके हैं और एक साथ किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि किसी अवार्ड फंक्शन में भी साथ खड़े हुए नजर नहीं आते, कोई मंच शेयर नहीं करते। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पिंक विला के द्वारा अवार्ड मिलने पर मोहसिन खान तो वहां नजर आए, लेकिन अकेले वहां शिवांगी जोशी मौजूद नहीं थी। दूसरी ओर मेन मीडिया में मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की तो नहीं, लेकिन शिवांगी जोशी की डेटिंग की खबरें, अफवाहें या कहीं अनुमान से पूरा का पूरा मेन मीडिया भरा पड़ा है। हमारा काम उन खबरों या अफवाहों की समीक्षा नहीं करना और उस पर कोई कमेंट करना नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि जिनके बारे में बात कही जा रही है ये उनका धर्म है कि वो इस पर अपनी ओर से प्रतिक्रिया दें या न दें। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ शिवांगी फैंस की नज़र से बात कर रहे हैं मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की, क्योंकि पिछले दिनों मोहसिन खान के द्वारा कुछ डाले गए पोस्ट बहुत कुछ बयां कर रहे थे। आपको याद होगा कि शिवांगी जोशी ने बहुत पहले अपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि उनके बचपन का एक नाम इश्क भी है, और मोहसिन खान साहब ने पिछले दिनों कागज पर इश्क लिखते हुए नजर आए, जैसे कह रहे हो कि दिल के पन्नों पर लिखा है तेरा नाम, उसे कागज पर उतार देता हूँ, जमाने से नहीं कह सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हालांकि अपने प्यार को कुछ न पाने की बेचैनी मोहसिन खान बार बार जता रहे हैं और ये दिखला रहे हैं कि जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। कुछ दिन पहले उन्होंने जब मिला तू का एक दृश्य डाला जिसमें ईशा सिंह को प्रतीक सतपाल प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं और मोहसिन खान वहां आते हैं और पीछे से एक शेर कहा गया था, मैं चाहूं तो भी तुम्हें पा नहीं सकता, और ये बात मैं किसी को समझा भी नहीं सकता। मेरा दिल भी इस बात को सोच के रोता है, ऐसा क्या है जो तुम्हें जता नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि जब मिला तू के लास्ट एपिसोड के प्रसारित हुए 1 महीने से कहीं अधिक दिन बीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस वीडियो से जुड़ा या इस वेब सीरीज से जुड़ा प्रचार तो नहीं था। दरअसल मोहसिन खान साहब बहुत कुछ जताना चाहते थे, क्योंकि मैडी के सामने कोई अनेरी को प्रपोज कर रहा है तो क्या उसके सूत्र उन खबरों से, उन मीडिया गॉसिप से भी जुड़ते हैं क्या, जिससे आजकल मीडिया भरा पड़ा है। हम फिर भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रहे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है। मोहसिन खान साहब अक्सर इस प्रकार के पोस्ट डाला करते हैं अपने घर के पीछे वाले हिस्से से, जहां से कहा जाता है कि शिवांगी जोशी का घर दिखाई देता है। आपको याद होगा कि बहुत पहले जब शिवांगी जोशी मालदीव गई हुई थी और मालदीव से जब वो लौट रही थी तो मोहसिन खान साहब ने एक पोस्ट डाला था प्लेन की लैंडिंग का और लिखा था कि जस्ट वाचिंग लैंडिंग द प्लेन, और वो शिवांगी जोशी से किस प्रकार से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसके बाद वो आकर पंखुड़ी अवस्थी से जाकर मिली थी। और जब से इन फैंस ने उन सारे पोस्टों को कोलैब करके डाला था तो उन्हें यशोदा जोशी ने लाइक करके इस बात पर मुहर लगा दिया कि हाँ, वो प्लेन शिवांगी जोशी की थी। हालिया दिनों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। शिवांगी जोशी लखनऊ गई थी। लखनऊ से वो जब लौट रही थी तब भी मोहसिन खान साहब ने अपने घर के पिछले हिस्से से फिर उसी प्रकार की एक प्लेन की लैंडिंग को दिखलाया, लेकिन इस बार जो गीत डाला था वो थोड़ा अजीब था।
वो दोहरा फिल्म का एक गाना था जिसमें कहा गया है, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे। हालांकि आपको बता दें कि इस गाने का अंत किसी और लाइन से होता है, जिसका अंत है, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा न सकोगे। एक विश्वास है प्यार को न मिटाने की, फिर भी अगर मोहसिन खान साहब इस प्रकार की गानों को पोस्ट कर रहे हैं उस विमान के साथ, तो क्या फैंस पूछते हैं कि कहीं न कहीं वो फिर से शिवांगी जोशी के ओर इंगित कर रहा है कि क्या तुम मेरे प्यार को भुला पाओगे। हम ये नहीं कहते, हो सकता है कि संजोग हो, लेकिन हर चीजें संजोग नहीं होती। हालिया दिनों में मोहसिन खान साहब ने एक और पोस्ट डाला जो जब मिला तू का था, और जिसमें मैडी के गिटार बजाने और गिटार तोड़ने की वो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई थी। और उसके पीछे एक गाना आपको याद होगा कि एक फिल्म थी छाया, उसका एक कहिए कि मेलोडी सॉन्ग बज रहा था, इतना न मुझको तो प्यार जता कि मैं एक बादल आवारा। और उस बादल आवारा का क्या कुछ निहितार्थ है, क्या कभी शिवांगी जोशी ये कर पाएगी उन्हें इसके जवाब में, इसलिए मैं तुमसे प्यार करूं, तुम बादल आवारा, जन्म जन्म से साथ हो तेरे, नाम मेरा जल की धारा। शायद मोहसिन खान साहब को इसकी उम्मीद है या नहीं, ये हम तो नहीं जानते, लेकिन जब इस बादल और आवारेपन की बात आती है तो हमें कुमार विश्वास साहब का वो शेर, एक कहिए कोई पंक्तियाँ याद आती है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती के बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसे हूँ, तुम मुझसे दूर कैसे है, यह मेरा दिल समझता है और ये तेरा दिल समझता है। निश्चित रूप से मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के दिल इस दूरियों को समझ जरूर रहे होंगे, लेकिन यहाँ बात चल रही है शिवांगी जोशी की शादी की, उस अफसाने की, तो हम बात करेंगे कि हालिया दिनों में क्या कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज़ें भी हुई जो इस प्रकार की कहिए कि शिविन फैंस की खुशियों को सच कर सकती हैं। हम आगे इस पर विचार करते हैं। प्यारे दोस्तों, शिवांगी जोशी के साथ मोहसिन खान का नाम इस कदर जुड़ा हुआ है, वो चाहकर भी उसे जुदा नहीं कर सकती। आपको पता होगा कि शिवांगी जोशी कभी भी किसी अवार्ड फंक्शन में जाती है तो उसके पीछे ये रिश्ता क्या कहलाता है कहीं म्यूजिक वीडियो या म्यूजिक शो बजता रहता है। ऐसा एक बार फिर हुआ जब पिछले महीनों वो लखनऊ की यात्रा पर थी और उस अवार्ड फंक्शन में भी न केवल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दृश्य दिखाए जा रहे थे, बल्कि तेरी अदा और बरसाती की, यूँ कहिए कि पूरे अवार्ड फंक्शन में मोहसिन खान साहब छाए रहे। शिवांगी जोशी हालांकि उनको देखकर भी अनदेखा करते रही, लेकिन कहीं न कहीं उस पुरानी यादों में, उस नॉस्टैल्जिया में जरूर खोई होंगी। हालांकि कई शिविन फैंस ने उन सारे तस्वीरों को मोहसिन खान से जोड़कर पेश किया, और सबसे बड़ी बात है कि एक दो नहीं कई पोस्टों को यशोदा जोशी ने लाइक किया कि हाँ, शिवांगी जोशी के पीछे मोहसिन खान की मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। हालिया दिनों में एक और घटना हुई जो आप विश्वास नहीं करेंगे कि शिवांगी जोशी जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गई और उसके बाद मंदिर से जो पोस्ट डाला गया, उसके बाद कुछ कारा फैंस ने, शिविन फैंस ने उनकी तस्वीरों को मोहसिन खान के साथ एक स्टेटमेंट के साथ डाला है बी ब्लेस्ड डे। मोहसिन खान के उस ब्लेस्ड डे वाले स्टेटमेंट को यशोदा जोशी ने एक नहीं दो जगह लाइक किया। ये बातें क्या कहती हैं? क्या ये इस ओर इशारा करती है कि कहीं न कहीं यशोदा जोशी की पसंद में अभी भी मोहसिन खान जिंदा है क्या? क्योंकि आपको बता दें कि मेहज़बीन खान जी, जो मोहसिन खान की अम्मी जान है, वो इस प्रकार के पोस्टों को, मिसेस खान वाली पोस्टों को तो बहुत पहले से लाइक करते आई हैं, और कई पोस्ट जिसमें शिवांगी जोशी उनके फैमिली का हिस्सा बताई जाती है, उनको तो पहले से लाइक करते आई हैं। लेकिन हम यहाँ इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब शिवांगी जोशी की माताजी यशोदा जोशी ने हालिया दिनों में कायरा की शादी वाली एक पोस्ट को फिर से लाइक किया, जिसमें मोहसिन खान के साथ वो फेरे नजर लेते हुए नजर आ रही थी। दीदी वाले पोस्टों को भी लाइक किया था। इसके अलावा ये तो छोड़ दीजिए, किसी शख्स ने, किसी कायरा फैंस ने, सिविल लव बर्ड ने एक तस्वीर डाली, एक
शीतल जोशी के उस ब्लॉग की तस्वीर वीडियो को मोहसिन खान से जोड़कर देखा और ये स्पष्ट कर दिया कि शिवांगी जोशी की चॉइस कहीं ना कहीं मोहसिन खान साहब है। और आश्चर्य तब हुआ जब उसे यशोदा जोशी ने लाइक करके एक प्रकार से इस पर मुहर लगा दी। तो क्या ये शिविट फैंस के लिए खुशी का मौका है? हो भी सकता है। मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की आदतें बहुत कुछ मिलती हैं। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि मोहसिन खान साहब नूरी शाह से किस प्रकार से फूलों को लेकर अपने कानों पर लगा रहे हैं, जिस प्रकार से शिवांगी जोशी लगाया करती थी। मतलब यादों का सिलसिला और यादों का फसाना उसी प्रकार से जुड़ा हुआ जरूर है। लेकिन यहाँ हम इस प्रकार की अगर बातें कर रहे हैं तो क्या इसके पीछे कोई और पॉजिटिव वजह है? जी हाँ, एक और है। मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले सुहेल बघेल ने एक पोस्ट डाला था शिवांगी जोशी के स्टाइलिस्ट का। शिवांगी जोशी ने उसे बहुत पहले लाइक कर रखा था। मोहसिन खान साहब ने हालिया दिनों में शिवांगी जोशी के सिर्फ और सिर्फ शिवांगी जोशी के उस पोस्ट को लाइक किया और बहुत कुछ जता दिया है। इसके अलावे आपको बता दें कि हालिया दिनों में एक पोस्ट और था, शायद जरमीन खान वाला, शायद मक्का का कुछ एक पोस्ट था जिसमें एक मुस्लिम बच्ची हैं जो खजूर बांट रही हैं, कुछ इसी प्रकार का। उसे जन्नत जुबैर के बाद शिवांगी जोशी और मोहसिन खान ने ज़रूर लाइक किया। उस मक्का वाली पोस्ट को लाइक करना शिवांगी जोशी का क्या दिखलाता है और मोहसिन खान दोनों का एक साथ? क्या ये दिनों के तार धर्मों के बंधन को नहीं मानते क्या? काश ऐसा संभव लगता है। हम किसी प्रकार की संभावनाओं से इनकार नहीं करते। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शादी के बंधन का हम सफर विधाता ऊपर से ही लिखकर भेजता है। तो यदि हमारे परमात्मा ने मोहसिन और शिवांगी दोनों के विवाह के सूत्र का बंधन न लिखा होगा तो हम चाहकर भी उन्हें मिला नहीं सकते। परंतु यदि खुदा ने मोहसिन और शिवांगी को एक दूसरे के लिए बनाया होगा तो ये सारी दूरियां, फॉलो अनफॉलो आदि कोई मैटर नहीं रखते। रही बात शिवांगी जोशी के लेटेस्ट डेटिंग की खबरों की, तो आप सभी जानते हैं कि ऐसी खबरें तो पिछले सालों भी किसी और कलाकार के साथ भी चली थी और उसकी क्या परिणति हुई हम सभी जानते हैं। वैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ जो जितने सक्सेस पाते हैं उनके साथ शादी, डेटिंग, फैन पेजों की अटकलें आदि साथ साथ चलती हैं, क्योंकि ये लोग सार्वजनिक जीवन जीते हैं और उनके साथ ये स्वाभाविक है और इन सारी चीज़ों का इन पर कोई असर भी नहीं होता और जिन पर असर होता है वे बड़े सेलिब्रिटीज हो भी नहीं सकते। बतौर शिवांगी जोशी के माने तो होता वही है जो होना होता है। बाकी तो फिर जो होना होता है देखो वही होता है। खैर, शादी की बात तो बहुत दूर की है और वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न यह है कि क्या मोहसिन खान और शिवांगी जोशी किसी बैनर के तले एक साथ आ सकते हैं क्या? तो हालिया दिनों में एक खबर ये भी आई कि राजन शाही बातें कुछ अनकही के बाद एक और नया शो स्टार प्लस पर लेकर आ रहे हैं जो 3 बहनों की कहानी होगी। और इसके साथ ही सीन्स फैंस एक बार फिर अनुमान लगाने लगे कि शायद इसमें मोहसिन खान और शिवांगी जोशी एक साथ काम कर सकते हैं। पर यहाँ हम आपको बता दें कि ये ऐसी अटकलें तो पिछले 2 सालों से ही लग रही हैं, लेकिन मोहसिन खान और शिवांगी जोशी एक साथ नजर नहीं आ रहे। मोहसिन खान साहब राजन शाही से फोन पर तो बातें जरूर करते हैं, लेकिन राजन शाही के किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आते। आपने देखा होगा कि राजन शाही के पिछले 2-3 सालों के इफ्तार पार्टी में मोहसिन खान साहब नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में हम किस प्रकार से उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों साथ आएंगे? आपने एक और बात गौर की होगी कि हालिया दिनों में राजन शाही ने जो इफ्तार पार्टी दी थी उसमें मोहसिन खान के परिवार वालों की टाइमिंग और शिवांगी जोशी की टाइमिंग अलग अलग थी। एक महज संयोग था या इसे पूर्व निर्धारित किया गया था, हम कह नहीं सकते। लेकिन जैसा कि सीन फैंस अनुमान लगाकर बैठे थे कि पिछले साल की तरह ही शिवांगी जोशी मोहसिन खान के परिवार वालों से मिलेंगी, ये संभव नहीं हो पाया। क्या ये बहुत कुछ कहता है, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ आप गौर करिएगा
कि हालिया दिनों में शिवांगी जोशी जब वाराणसी गई थी तो पीछे स्टेज पर किसी भी प्रकार के सिविल से जुड़े वीडियो क्लिप नहीं चलाए जा रहे थे। तो यह क्या कुछ संकेत करते हैं क्या? और पिछले दिनों एक और बात हुई कि मोहसिन खान साहब ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में विशाल मिश्रा का यह कथन लगाया कि पता है जब एक बार फिर दिल टूटता है तो क्या लिखा। और उसके बाद मोहसिन खान साहब ने वो चांद कहाँ से लाओगे काहीं गाना दोहरा दिया। क्या चीज़ गवा दी तुमने, क्या तुम सोच के सो न पाओगे। तो क्या ये इस ओर इशारा करता है कि मोहसिन खान साहब शिवांगी जोशी के हालिया डेटिंग वाले खबरों से कुछ प्रभावित हैं? खैर ये सब अटकलें हैं, अनुमानें हैं और इस पर विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का मानना है कि मोहसिन खान साहब हालिया दिनों में जिस प्रकार से सैड शेर व शायरी लिख रहे हैं उसका संबंध मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के नए म्यूजिक वीडियो से हो सकता है। इंडिया फोरम की एक खबर के अनुसार वायरल ओरिजिनल पर ही मोहसिन खान और शिवांगी जोशी दोनों एक साथ तीसरे MV में साथ आ सकते हैं, जिसकी प्रसारण की संभावना यूट्यूब पर मई के मध्य में है और जिसकी शूटिंग अप्रैल के लास्ट में होंगी। हम ये नहीं कहते कि ये खबर सच है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि ऐसे अनुमान तो इंडिया फोरम ने पहले भी लगा रखी थी, लेकिन हम संभावनाओं से इनकार नहीं करते क्योंकि संभावनाएं हैं तभी शिविन फैंस की आशाएं हैं। और संभावनाओं का भी एक कारण है कि ये बात सही है कि मोहसिन खान भले इफ्तार पार्टी में राजन शाही के नहीं आए थे, लेकिन शिवांगी जोशी ने इस इफ्तार पार्टी में दिए गए अपने इंटरव्यू में अपने पुराने दिनों को याद किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पूरे कहिए कि सारे मेंबर्स को याद किया, खासकर सिलवासा वाली घटना, बीकानेर वाली घटना, कार्तिक की यादें और उन सभी को मिस करने वाली बातें कहीं न कहीं कुछ चीज इशारा जरूर करती है। शिवांगी जोशी उस इफ्तार पार्टी में कार्तिक अर्थात मोहसिन खान को कितना मिस कर रही थी, इसका पुष्टि खुद शिवांगी जोशी की मां यशोदा जोशी ने भी कर दिया है। आपको बता दें कि उस इफ्तार पार्टी में मोहसिन खान के परिवार वालों के साथ राजन शाही की जो वीडियो थी उसे किसी मोमेनियंस ने इंस्टाग्राम पर डाला और उसमें लिखा मिसिंग मोहसिन खान और उसे हाथों हाथ यशोदा जोशी जी ने लाइक कर दिया। इसका मतलब तो यही है कि शिवांगी जोशी भी महसूस कर रही थी किसी नज़र को मेरा इंतजार आज भी है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं यदि शिवांगी जोशी के लेटेस्ट डेटिंग की खबरों में कुछ भी सच्चाई का अंश हो भी तो भी इतना सच है कि शिवांगी जोशी के लिए कार्तिक या मोहसिन खान से जुड़ी यादों को भुला पाना इतना जल्द संभव हो नहीं पाएगा। हालांकि आप सभी भी जानते हैं कि पहला प्यार कभी मरता नहीं, उसकी आशा कहिए कि एक चिंगारी हमेशा बनी रहती है और शिविन फैंस इसी चिंगारी पर विश्वास करते हैं। और शिविन फैंस का अर्थ ही है प्योर पवित्र शिविन की तरह ही। और शिविन फैंस सिर्फ इतना चाहते हैं कि दोनों व्यक्तिगत जिंदगी में भले मिले या न मिले लेकिन किसी प्रोजेक्ट में एक साथ जरूर आ जाए। हम नहीं जानते कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के पास शिविन फैनों की ये गुजारिशें मन्नतें पहुंचती हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे पास शिविन फैंस के कई फोन्स मैसेज आते हैं। इसमें कई बच्चे, युवा और कई बुजुर्ग भी हैं। इनमें से कई बहुत बीमार भी हैं और जो सिर्फ और सिर्फ शिविन को देखने के लिए जीते हैं और दोनों को साथ मिलाने के लिए मन्नतें करते हैं, अपने अपने विधाता अपने अपने खुदा से प्रार्थनाएं करते हैं। तो बस हम सिर्फ मोहसिन खान और शिवांगी जोशी से सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे, दोनों की व्यक्तिगत जीवन अपना फैसला है, लेकिन शिविन फैंस के नाते ही नहीं सही, मानवता के नाते, लाखों लोगों की आंखों के आंसू पोंछने के नाते, उनकी जिंदगी के खातिर दोनों को एक साथ आना जरूर चाहिए। आप लोगों ने साहिर लुधियानी साहब का वो एक प्रसिद्ध शेर सुना होगा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ पर ही छोड़ देना है अच्छा। हमें हालांकि विश्वास है कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की मोहब्बत एक न एक दिन अंजाम तक जरूर पहुंचेगी, हालांकि जो अभी कहिए के बीच भंवर में फंसती नजर आ रही है। पर हमें पूरा विश्वास है कि यह सिर्फ और सिर्फ समय का एक चक्र है
और जल्द ही ये कश्ती अपने साहिल तक जरूर पहुंच के रहेंगी। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं ज़रूर हमें लिखिए। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। और हाँ, यदि मेरी वीडियो से किसी को हर्ट हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलता रहूँगा लवली टॉकीज में ऐसे ही सिविल रिलेटेड वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आज भी है